अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। नए सेशन के लिए जिस चैप्टर का मैंने इंतखाब किया है वो मरातुल उरूस से इक़्तिबास है। मरातुल उरूस के ऐसे एक इक़्तिबास पढ़ने से पहले मैं आपको इसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ करा दूँ। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के बहुत मशहूर नावल निगार हैं और उनको नावल निगारी का बानी कहा जाता है। वो उस ज़माने में राइज और किताबों के मेयार से मुतमईन ना थे, इसलिए उन्होंने औरतों की लाइल्मी और तोहिमात को मौजू बनाते हुए अकबरी और असगरी की कहानी लिखी, जो मरातुल उरूस के नाम से शाया हुई। जिस ज़माने में इनके दिगर नावलों में बनातुन नौश, तौबतुन नसू और इब्नुल वक्त वगैरह शामिल हैं। जिस ज़माने में ये नावल लिखे गए उस वक्त उर्दू ज़बान आज बोली जाने वाली उर्दू से कदरे मुख्तलिफ थी। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से अल्फाज, मुहावरे और ज़रबुल अमसाल मतरूक हो गए, यानी ख़त्म हो गए, अब इस्तेमाल नहीं होते। उर्दू के कदीम अंदाज से मुतारिफ होने के लिए मरातुल उरूस का एक इक़्तिबास पढ़िए। यकीनन ये पढ़ने के बाद खुसूसन लड़कियों में ये शऊर आएगा कि वो लोगों की चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आएंगी, अपने अंदर सलीक़ा पैदा करेंगी और जो है फोड़ पने से थोड़ा दूर रहेंगी। तो चैप्टर की मैं बुलंदख्वानी करती हूँ। मरातुल उरूस के मायने दुल्हन का आईना है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने दो बहनों अकबरी और असगरी को बतौर मिसाल पेश करते हुए ख़वातीन की इस्लाह की कोशिश की। अकबरी लाड प्यार से बिगड़ी, फुअड़ और बदमिजाज लड़की थी जो बुरी आदतों की वजह से अपना घर बर्बाद कर लेती है, जबकि असगरी अपनी सलीका मंदी से मेके और ससुराल में अपना मुकाम बना लेती है। आइए इक़्तिबास की जानिब। ये इस जो इन्होंने पूरा नावल लिखा है उसका छोटा सा जो है आपको तारुफ बताया गया है कि किस तरीके से दो बहनें हैं और दोनों के मिजाज यकसर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इक़्तिबास की जानिब आते हैं। अकबरी के शौहर ने कह रखा था कि किसी अजनबी औरत को घर में मत आने देना। इन दोनों एक कुटनी आई हुई है जो कई घरों को लूट चुकी है, लेकिन मिजाजदार अकबरी का लक़ब शिद्दत से बेवकूफ़ थी। उसकी आदत थी हर एक से जल्द मिल जाना। एक दिन वही कुटनी हज्जन का भेस बनाकर गली में आई। यह हज्जन मक्कार बेवकूफ़ औरतों को फिसलाने के लिए तरह तरह के तबर्रुकात और सधा किस्म की चीज़ें अपने पास रखा करती, तस्बीह, खाकी शिफा, जमजमियाँ वगैरह। गली में आकर जो उसने अपनी दुकान खोली, बहुत सी लड़कियां जमा हो गईं। मिजाजदार ने भी सुना। जुल्फन पड़ोसन की लड़की से कहा, हज्जन को यहाँ बुला लाना, हम भी तबारुकात की ज़ियारत करेंगे। जुल्फन गई और हज्जन को बुला लाई। मिजाजदार ने बहुत खातिरदारी से हज्जन को पास बिठाया और सब चीज़ें देखीं। वो चीज़ें पसंद की। हज्जन ने बातों बातों में ताड़ लिया कि ये औरत ढप पर जल्द चढ़ जाएगी, यानी जल्दी से उनकी चालाकी में आ जाएगी या बातों में आ जाएगी। उसने खरीदी हुई चीज़ें हवाले की और फिरोज़े की एक अंगूठी तबर्रुक के तौर पर अपने पास से मुफ्त दी। मिजाजदार रीझ गई, यानी कि जो अकबरी थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई कि देखो मेरी इतनी सारी ख़रीदारी पर इसने जो है मुझे तबर्रुक में मुफ्त एक चीज़ दी है। इसी को कहते हैं बेवकूफ़ी। यहाँ से ये बेवकूफ़ियाँ शुरू हो जाएंगी इनकी। इसके बाद हज्जन ने समंदर का हाल, अरब की कैफियत और दिल से जोड़कर दो चार बातें ऐसी की कि मिजाजदार ने कमाल शौक़ से सुना और उसकी तरफ ख़ास इल्तिफ़ात किया। एक पहर कामिल हज्जन बैठी रही। रुखसत होने लगी तो मिजाजदार ने बहुत मन्नत की, अच्छी भी हज्जन, अब कब तक आओगी? हज्जन ने कहा, इंशाअल्लाह ताला दूसरे तीसरे दिन तुमको देख जाया करूँगी। अगले दिन हज्जन फिर मौजूद हुई और एक रेशमी इजारबंद लेती आई। मिजाजदार दूर से हज्जन को आते देखकर खुश हो गई और पूछा, ये इजारबंद कैसा है? हज्जन ने कहा, बिकाऊ है। मिजाजदार ने पूछा, कितने का है? हज्जन ने कहा,
4 आने का। मोहल्ले में एक बेगम रहती हैं, अब गरीब हो गई हैं, असबाब यानी सामान बेच बेच कर गुजारा करती हैं। मैं इनकी अक्सर चीज़ें बेच ला दिया करती हूँ। मिजाजदार इतना सस्ता इजारमंद देखकर लौट हो गई। फौरन पैसे निकाल हज्जन के हाथ में दिए और बहुत गड़गड़ा कर हज्जन से कहा, अच्छी भी जो चीज़ें बिकाऊ हुआ करें पहले मुझे दिखा दिया करो। हज्जन ने कहा, बहुत अच्छा, पहले तुम और पीछे और। 2-4 दिन बाद झूठे मोतियों की एक जोड़ी लाई और कहा, लो जी, खुद बेगम की नत के मोती हैं, नहीं मालूम 1000 की जोड़ी है या 500 की। पन्ना मल जौहरी की दुकान पर मैंने दिखाई थी, लट्टू हो गया। 200 रुपये मेरे पल्ले बांधे देता था, मैं बेगम से 50 रुपये पर लाई हूँ, तुम ले लो, फिर ऐसा माल न मिलेगा। मिजाजदार ने कहा, 50 रुपये नकद तो मेरे पास नहीं। हज्जन ने कहा, क्या हुआ बेटी, पोंचियाँ बेच कर ले लो, नहीं तुम जानो आज ये मोती बिक जाएंगे। हज्जन ने इस ढप से कहा कि मिजाजदार फौरन जेवर का संदूकचा उठा लाई और पोंचियाँ निकाल कर हवाले कर दी। हज्जन ने मिजाजदार का जेवर देखकर कहा, ए हे, कैसी बेहतियाती से मूली गाजर की तरह डालकर रखा है। ढोकडली में डोरा डलवाओ, बाली पत्ते मगरमर्कियाँ और बाजूबंद मेले चिक्कट हो गए हैं, मेल सोने को खा जाता है, इनको उजलवाओ यानी इन्हें पॉलिश करवाओ। उजलवाने का मतलब है यहाँ से कि पॉलिश करवाओ। मिजाजदार ने कहा, कौन डोरे डलवाए और कौन उजलवा कर लाए, इनसे कहती हूँ तो वो कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं। हज्जन ने कहा, ओई बेटी, ये कौन सा बड़ा काम है, लो मोती रहने दो, मैं अभी डोर डलवा ला दूँ और जो जेवर मेला है निकाल लाओ, मैं अभी उजलवा दूँ। मिजाजदार ने सब जेवर हवाले किया। हज्जन ने कहा, जुल्फन को भी साथ कर दूँ, वो सुनार के पास बैठी रहेगी, मैं पटवे से डोरे डलवा दूंगी। मिजाजदार ने कहा, अच्छा। ये कहकर जुल्फन को आवाज़ दी आई तो हज्जन ने कहा, लड़की ज़रा मेरे साथ चल, सुनार की दुकान पर बैठी रही हो। हज्जन ने जेवर लिया, जुल्फन साथ हुई। गली से बाहर निकलकर हज्जन ने रुमाल खोला और जुल्फन से कहा, लाओ उजलवाने का अलग कर लें और डोरा डलवाने का अलग। जेवर को अलग करते हुए हज्जन बोली, नाक की कील कहाँ है? जुल्फन ने कहा, इसी में होगी, जरा भर की तो चीज़ है, इसी पोटली में देखो। फिर हज्जन आप ही आप बोली, है, पानदान के ढकने पर रखी रह गई। अरे जुल्फन, दौड़ तू जा, जल्दी ले आ। जुल्फन भागी भागी आई और दरवाजे से चिल्लाई, बीबी, नाक की कील पानदान के ढक्कन पर रह गई है, हज्जन ने मांगी है, जल्दी दो। हज्जन गली की टक्कर पर दबिया बनिए की दुकान के आगे बैठी है। ये कहना था और मिजाजदार बहू का माथा ठनका, यानी वो एकदम से परेशान हो गई। जुल्फन से कहा, बाहुली हुई है, कैसे कील मेरे पास कहीं थी, तूने देखी है? अरे कमबख्त, दौड़ कर देख, कहीं हज्जन चली ना जाए। जुल्फन उल्टे पांव दौड़ी, हज्जन को इधर उधर देखा, कहीं पता ना चला। मिजाजदार से आकर कहा, भी हज्जन का तो कहीं पता नहीं, मैं बाजार तक देख आई, इतनी देर में नहीं मालूम कहाँ गायब हो गई। ये सुनकर मिजाजदार सर पीटने लगी, हाय मैं लुट गई, ये लोगों, खुदा के लिए दौड़ियो मोम गुर्दों के छत्ते तक। लोग दौड़े, वहां जाकर मालूम हुआ कि कहीं की बहती बहाती महीने भर से किराए पर आकर रही थी, 4 दिन से मकान छोड़कर चली गई, अब क्या हो सकता था। मोहम्मद आकिल ने आकर सुना तो सर पीट लिया और बीवी से कहा, अरे तू घर को खाक सया करके छोड़ेगी, गर्ज जेवर तो गया गुजरा हुआ, बातें बहुत सी रह गईं।
1000 रुपए की मोतियों की जोड़ी जो लोगों ने देखी तो 3 पैसे की थी। तो ये थी मरातुल उरूस से एक छोटा सा इक़्तिबास, जिसमें देखा कि दो बहनों की कहानियों का दो बहनों के बारे में बताया गया। दूसरी बहन के बारे में इतनी डिटेल नहीं बताई, जबकि अकबरी जो कि बदमिजाज थी, लाड़ प्यार से बिगड़ी हुई थी, फुहड़ भी थी और जल्दी से दूसरों की बातों में फिसल जाती थी, यानी दूसरों की बातों में आ जाती थी। अब आपने देखा कि किस तरह से जो है हज्जन ने जो है अकबरी को बेवकूफ़ बनाया और उसको किस तरीके से जो है ऐसी चीज़ें ला कर दिखाई कि जिससे कि वो थोड़ी सी तबीयत उसकी लालची थी, तो वो चीज़ों को वो जैसे कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक, मादियत परस्त, तो वो कुछ इसी तरह की थी। और वो चाहती थी कि जो चीज़ें बस हज्जन के पास आए वो सबसे पहले मैं ख़रीद लूँ, किसी और के पास ना जाए। उमूमन औरतों की ये आदत होती है। तो इस तरीके से उसने मतलब भाप लिया हज्जन ने कि इसकी अकबरी की इस तरह की आदत है, तो वो फिर डायरेक्ट इन्हीं के पास आती और सारी चीज़ें दिखाती। और आप ये देखिए कि किस तरह चालाकी से उसने मतलब अकबरी पर अपना एतमाद कायम किया और साथ में उसने ये भी कह दिया कि आप अपनी नौकरानी को मेरे साथ भेज दें और ये वहाँ बैठी रहेगी और हम जो है आपका सारा जेवर धुलवा लेंगे, पॉलिश करवा लेंगे। धुलवाने से मुराद है पॉलिश करवा लेंगे। तो वो उसको साथ ले गई, लेकिन रास्ते में उसने किस तरीके से मतलब चालाकी से उसको अलहदा किया और ख़ुद जो है ये जा और वो जा, फ़ौरन सारा जेवर लेके फ़रार हो गई। हमारे माशरे में भी बेटा ऐसी कई कहानियाँ होती हैं। लोगों के पास लोग आते हैं कि आपकी कुरानदाज़ी निकली है, आपका प्लॉट जो है निकला है, आप इतने पैसे दे दें। तो लोग जो है जो बहुत सादा तबीयत के लोग होते हैं वो उमूमन लोगों की बातों में आ जाते हैं और जो है वो पैसे देने लग जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। प्लॉट जो होते हैं या कोई भी चीज़ जो होती है वो इंसान अपनी मेहनत की वजह से ही बना सकता है। कोई भी हमें जो है ऐसे बतौर तोहफ़ा प्लॉट नहीं दे सकता कोई। अब जैसे आप देखें मोबाइल फ़ोन्स में उमूमन मैसेजेस आते हैं कि बेनज़ीर स्कीम सपोर्ट में जो है हमें 35,000 रुपये मिल रहे हैं और आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सब के सब फेक होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे माशरे में जिस तरह ये हज्जन का किरदार डिप्टी नज़ीर अहमद ने दिखाया है, ये बिल्कुल सच्ची बात है और ये उन लोगों की किरदार की अक्कासी करता है जो बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ जो है फ्रॉड करते हैं माशरे में। तो ये एक किस्म की फ्रॉड थी हज्जन इस नावल में जो किरदार था मरातुल उरूस में। इसी तरीके से लातादाद फ्रॉड हमारे माशरे में पाए जाते हैं। आप प्रॉपर्टी की फील्ड में देख लें तो वहाँ बेहिसाब फ्रॉड है। एक घर की दो दो फाइलें होती हैं। लोग अपनी जालसाजियों के ज़रिए, लोगों को अपनी चिकनी चपड़ी बातों के ज़रिए जो है राम कर लेते हैं और लोग उनकी बेवकूफ़ियों में आ जाते हैं। बिज़नेस के मामलात में उमूमन लोग धोखा खाते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी के जिसमें हम जो है धोखा खा जाते हैं। सो हमें जो है ऐसे जालसाज लोगों से बहुत ज़्यादा बचकर रहना चाहिए। डिप्टी नज़ीर अहमद ने न सिर्फ ये कि उन बिगड़ी हुई लड़कियों को, उन पुअर औरतों को जो बदमिजाज भी होती हैं और जो है बहुत ज़्यादा मिजाजदार भी होती हैं, उन लोगों के लिए नसीहत की है कि बराए मेहरबानी वो किसी की ऐसे बातों में ना आए। और इस सबक से हमें यही सबक मिलता है कि हम किसी की चिकनी चपड़ी बातों में ना आएं। जब हम किसी की चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आएंगे तो हम बहुत से जो लोग फ्रॉड करते हैं उनसे जो है हम महफूज रहेंगे। और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे फ्रॉड लोगों से जो है महफूज रखे। लेकिन ये हमारे अपने ऊपर भी जो है मुनहसर है कि हम कितनी किसकी बातों में आते हैं। तो यकीनन ये सबक पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगी कि लोगों की मिजाज को समझें, लोगों की जो मेंटालिटी है उसको समझें कि कौन किस तरह किसको बेवकूफ़ बना रहा है और कौन आपके लिए मुखलिस है। ये आपको पता होना चाहिए। शुक्रिया।